वेलकम टू टाके विदेश से दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से 4 भर्तियों के 4 ऑफिशियल नोटिस जारी किए गए हैं। पेट 2025 विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम डेट भी जारी की गई है। 30 अप्रैल का वीडियो है, इसमें मैंने जूनियर असिस्टेंट एजीटीए और पेट की विज्ञापन की भी जानकारी दी थी। वैलिडिटी 2 से 3 साल बताई थी। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल है टागे विदेश से। यहाँ पे 15 मार्च को ही मैंने सबसे पहले बता दिया था पेट की वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा रहेगी, और अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आ गया है 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से 4 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 3 नोटिस की जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक नोटिस है नेत्र परीक्षण अधिकारी की, ये आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जारी की गई है। दूसरा नोटिस है जूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम डेट जारी की गई है 5512 वैकेंसी के लिए, और ये तीसरा नोटिस ये भी जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट ही है। यहाँ पे देखिए अलग अलग ये नोटिस बना हुआ है, 2 तारीख का ही ये नोटिस है, और यहाँ पे विज्ञापन संख्या भी अलग अलग पड़ी हुई है 08 और 09, लेकिन यहाँ पे नोटिस एक ही है, आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चौथा नोटिस है ये विज्ञापन है पेट 2025 का। तो जूनियर असिस्टेंट के बारे में मैं वीडियो बना के पहले भी जानकारी दे चुका हूँ आप लोगों को, जब ये नोटिस आ गया था। और 29 जून को 10 बजे से 12 बजे तक एग्जाम डेट लगाई गई है जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए। इसके अलावा ये आंसर की जारी गई है नेत्र परीक्षण अधिकारी की, ये रिवाइज्ड आंसर की 2 मई का ही ये नोटिस है। तो यहाँ पे ये 3 नोटिस हो गए। इसके अलावा पेट 2025 का विज्ञापन भी जारी किया गया है। ये टेलीग्राम चैनल है टागे विदेश से। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन डाल दिया है, फिर भी बहुत से छात्र मैसेज करके पूछ रहे थे इसकी डिटेल के बारे में, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। पेट 2025 के विज्ञापन की इसमें डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये आप लोग नोटिफिकेशन अगर इसका चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पड़ा हुआ है। तो इसकी डिटेल जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 पेट प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025। ये विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2/5/2025 है, और पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा होने की आरंभ होने की तिथि 14/5/2025, और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 17/6/2025। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24/6/2025 है। और यहाँ पे इसके अलावा और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। विशेष कथन उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17/6/2025 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन पत्र प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि उसमें द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 17/6/2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंतर मतलब 24/6/2025 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। तो इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित किया जाए। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में लिखा हुआ है, आपको upwc.gov.in की वेबसाइट पे जाके करना है पेट 2025 का आवेदन। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, तो यहाँ पे देखिए ये पेट होगा तभी आप लोग इसमें यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से आने वाले विज्ञापन में आप लोग आवेदन कर पाएंगे। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उसके अंकों के आधार पे ही आपको मेन एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। आयोग की परिधि में आने वाले पद, तो समूह ख और ग के पद जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो भी पद हैं यूपी के वो सब यहीं से आते हैं। इसके अलावा पेट में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक सूचना यहाँ पे दी गई है, इसको पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी का पंजीकरण और फ़ोटो के हस्ताक्षर कैसे क्या अपलोड करने हैं, और एप्लीकेशन फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और प्रिंट आउट लेके ज़रूर रख लेना है, क्योंकि ये आगे आपके काम आ सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार में आप लोग ये पूरा काम कर सकते हैं, पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक ही बार में बैठ के। यूजर इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी का पंजीकरण, यहाँ पे कुछ ये इम्पॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, जिसमें से एक ये चीज़ लिखी हुई है कि अभ्यर्थी का अपना रंगीन फोटोग्राफ जो 6 माह भीतर ही लिया गया हो पर नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी। मतलब आपकी जो फ़ोटो और सिग्नेचर है उसको पुनः अपलोड करना होगा, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर पुराना कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यही चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिले उसको सही से रखिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और
फ़ोटो हस्ताक्षर कैसे क्या होने चाहिए आपके, उसके लिए यहाँ पे कुछ मानक लिखे हुए हैं। तो इन्हीं मानक के अनुसार आपके जो भी यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हैं इसको पढ़ लेना, तो इसके अनुसार ही आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा शुल्क की बात करें तो आपकी जो शुल्क कितना लगेगा, तो आपका शुल्क 185 रुपये लगेगा अनारक्षित, और ओबीसी अनुसूचित जात का 95, अनुसूचित जनजाति का 95, दिव्यांग जन का 25 रुपये लगेगा, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट कैसे लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में लिखा हुआ है। शैक्षिक अर्हता, तो यहाँ पे हाई स्कूल किया है आप लोगों ने, आप लोग इसको भर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष 1 जुलाई 2025 को होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को आयु की छूट मिल सकती है, जो भी आप अपनी कैटेगरी के हैं उसके हिसाब से, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। आरक्षण की भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम ये अलग से घोषित किया जाएगा। और देखिए पाठ्यक्रम जो है वो विज्ञापन में यहाँ पे आगे दिया गया है, और पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस जो आगे दिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले वाला ही सिलेबस है। के बीच में न्यूज आई थी कि सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है, इसमें यूपीजी के कंप्यूटर जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ। अभी आगे आप लोगों को दिखा देंगे। परीक्षा, लिखित परीक्षा संबंध में विशेष नोट, यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है कि एक ही शिफ्ट में नहीं करवा सकते क्योंकि आवेदन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, और यही वजह है कि आपका जो कई शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइज स्कोर जो भी आपका होगा उसी के आधार पे आपके मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। परीक्षा का कार्यक्रम जो है यहाँ पे आगे दिया गया है कि ये यथासमय आयोग की वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। स्कोर की वैधता, ये है मेन चीज़, सबसे बड़ा बदलाव। देखिए 3 वर्ष तक प्रभावी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग शासनादेश, यहाँ पे लिखा हुआ 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। तो यहाँ पे पेट की वैलिडिटी 3 साल कर दी गई है। यही मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूँ। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो पेट का सिलेबस यही पहले वाला है। आपका हिस्ट्री है 5 नंबर की, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल 5 नंबर का, और इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर की, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 5 नंबर का, और सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, और एलिमेंट्री अरिथमेटिक ये 5 नंबर का। इसके अलावा हिंदी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की, और रीजनिंग 5 नंबर का, करंट अफेयर्स 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का। इसके अलावा आपका अपठित गद्यांश जो 10 नंबर का, ग्राफ और तालिका ये 10 नंबर के, ठीक है। ये ग्राफ और ये तालिका जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ये 10 नंबर का, मतलब 20 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस पहले वाला है। 14 पेज का ये नोटिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बाकी आपका अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ये हो गई यूपीएससी और पेट 2025 नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। यूपीएससी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।